आर्टिकल में ए एन का प्रयोग पढ़ा, अब तुम्हें द का प्रयोग पढ़ना है। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक डिफिनिट एक इंडिफिनिट। इंडिफिनिट आर्टिकल में कौन कौन आते हैं? ए, और डिफिनिट आर्टिकल में द। इंडिफिनिट में ए एन और डिफिनिट में द। अब डिफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग पढ़ा आर्टिकल में, तो उसमें देखने को मिल गया क्या क्या पढ़ा, कहां कहां यूज करते हैं। वही नियम जो अगर आपको याद रहेगा तो आप आर्टिकल कहीं भी भर सकते हैं या सही ढंग से उसका यूज कर सकते हैं। अब आपको पढ़ना है यहां द का प्रयोग, यूज ऑफ द, यानी द का प्रयोग आपको आर्टिकल में पढ़ना है। इसमें फर्स्ट रूल क्या है? रूल्स नंबर 1, पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि व्हेन प्रोनाउंसिएस, व्हेन प्रोनाउंस आर रिपीटेड, आर repeated is a sentence then use a and is used before first noun and the before second noun, the before second noun। कहता है कि when जब pronounces as repeated in sentence, जब सेंटेंस में प्रोनाउंसिएशंस को रिपीट किया जाता है, यूज बिफोर ए एन, तो उसके पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है और सेकेंड नाउन पर द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से पता चलेगा। पहला एग्जाम्पल है, दिस इज ए ब्लैक काउ, दिस इज ए ब्लैक काउ, यह एक काला गाय है। द काउ गिव्स, द काउ गिव्स मिल्क, गाय क्या देती है? दूध। अब देखिए इसमें कहता है कि दिस इज ए ब्लैक काउ, तो इसके पहले एक आर्टिकल का प्रयोग हुआ, ए का हुआ है। व्हेन जब इसको रिपीट किया जाता है दोबारा, तो द, यहां से द काउ गिव्स मिल्क, यहां काउ लिखना पड़ेगा, द काउ। तो काउ के पहले दूसरे नाउन में एक प्रयोग किया गया। देखो एक बार प्रयोग हुआ नाउन काउ, तो काउ के पहले लगा, और जब उसी नाउन को रिपीट किया जाता है तो द काउ की लिखा जाता है द काउ गिव्स मिल्क। दूसरा उदाहरण है, माई फादर इज एन ऑनेस्ट मैन,
मेरे पिता ईमानदार आदमी है। अब यहां मैन के पहले क्या लगा है? एन, आर्टिकल एन का प्रयोग है। जब आप इसी को दोबारा कहीं लगाते हैं, दोबारा उस नाउन का प्रयोग करते हैं, इस सेंटेंस में रिपीट करते हैं दोबारा, तो वहां पर द का प्रयोग किया जाएगा। अब मान लो कि मैन फिर आपको यहां लिख रहा है, तो लिखना पड़ेगा द मैन, आदमी। कोई ईमानदार होना चाहिए, शुड बी ऑनेस्ट। देखो यहां दोबारा जब इस नाउन मैन एक बार प्रयोग हुआ दोबारा आता है, तो द का प्रयोग किया जाता है। तो किसी सेंटेंस में जब एक ही नाउन को रिपीट किया जाता है, दोबारा लिखा जाता है, तो दोबारा में उस दोबारा समय में, यानी कि जब वो दोबारा लिखा जाए उस टाइम आपको द का प्रयोग करके उसको लिखना चाहिए। रूल्स नंबर 2, आप डिफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। डिफिनिट आर्टिकल में अगला है व्हेन एन एडजेक्टिव, व्हेन एन एडजेक्टिव indicates, when an adjective indicates is whole classes, then the use before it, then the use before it नियम कहता है कि when and adjective, यानी कोई विशेषण इंडिकेट सूचित करता है इज होल क्लासेस, पूरी जाति को, तो उस पीरियड में उसके पहले क्या लगाया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे आपको पता चले कि उस शब्द से उसके पूरी जाति को खुशी, नाखुशी या किसी चीज का बोध होता है, तो उसके पहले आपको द लगाना चाहिए। एग्जाम्पल से पता चलेगा, जैसे आप लिखते हैं पुअर आर अनहैप्पी, गरीब लोग नाखुश होते हैं। तो अगर आप पुअर आर अनहैप्पी लिखते हैं तो होता है गरीब लोग नाखुश होते हैं। तो ऐसे में पुअर जो है, पुअर शब्द ये पूरे गरीब लोगों का बोध कराता है, तो उस पीरियड में इसके पहले आपको द का प्रयोग करना चाहिए। द पुअर आर अनहैप्पी। दूसरा एग्जाम्पल, द ब्लाइंड, यानी अंधे, क्रेशन अनहैप्पी लाइफ, रूल्स नंबर 3, तीसरा नियम, इट इज यूज बिफोर द नाउन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसका प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले किया जाता है। इट इज यूज्ड बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे म्यूजिक निकाला जाता है। म्यूजिक निकालने वाले शब्द जानते हो ना, अर्जन से म्यूजिक बजावल जाला। म्यूजिक बजावे वाला एगो बतलाओ तो थी हारमोनिया, गिटार और तबला, ढोलक, ये सब क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और इसके पहले हमको द लगाकर बोलना चाहिए। जैसे आप लिखते हैं द वायलिनी, द गिटार, द तबला, द हारमोनियम, इस सब जितना होता है इस सब में क्या लगता है? द का प्रयोग किया जाता है। रूल्स नंबर 4 में आइए। रूल्स नंबर 4 में इट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ, इट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ। अब किसके नाम के पहले इसका प्रयोग किया जाता है? जो फेमस नाउन है, फेमस नाउन, यानी जो प्रसिद्ध नाम है इस संसार में, वर्ल्ड में, उनके पहले द का प्रयोग करके लिखा जाता है। हु इज रिलीजियस, जो धार्मिक है। हु इज रिलीजियस, हु इज रिलीजियस, जो धार्मिक है। अब जो धर्म से संबंधित नाम है उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रामायण, द महाभारत, द बाइबल। जैसे मान लो हम द का प्रयोग किसके किसके पहले कर सकते हैं? एग्जाम्पल से रामायण हम लिख सकते हैं, द रामायण। महाभारत हम द महाभारत लिख सकते हैं ना। बाइबल, द बाइबल। गीता, द गीता। यानी जितने बड़ी बड़ी पुस्तकों का नाम है उसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? द का। जैसे कुरान, इसमें हम कुरान का भी प्रयोग लिख सकते हैं। कुरान, द कुरान। आवत नहीं। वेद्स, वेदांग, वेद्स लिखेंगे, द वेद्स। यानी बड़ी बड़ी पुस्तकों के पहले हम द का प्रयोग करके ही उसको लिखते हैं।